तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। प्रश्न है, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? उत्तर, बाप का डायरेक्शन है तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं, सब कुछ करते भी याद में रह सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। हम बच्चों का भी बाबा को गुड मॉर्निंग। रोज़ बाबा मुरली के बाद, मुरली ख़त्म होते समय गुड मॉर्निंग कहते हैं, लेकिन आज शुरुआत में ही गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज यहाँ पर दोनों आत्माओं का बर्थडे है। सादगी बहन का है और वो ज्योति बहन का, दोनों का बर्थडे है। तो बाबा आज शुरुआत में ही गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। मुख्य शिक्षा है बाबा की, मुझे याद करो, कि उससे ही सब कुछ होना है। बुलाते भी है, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ, तो बाप पहले पहले ही कहते हैं रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता है। तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। यह तो बिल्कुल सहज है ना। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं, परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाप युक्ति बतलाते हैं। यह भी जानते हो बाप को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात है यह, धंधे आदि की कोई मना नहीं है। वह सब करते हुए सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। यह तो समझते हैं हम पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने की। सो जब तक उनका परिचय न हो तब तक तो मिल नहीं सकते। तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है। देह का परिचय तो सबको है। बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब समझाए। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते। तो यहाँ जब आकर बैठते हैं तो देही अभिमानी होकर बैठना है। यह भी एक हॉस्पिटल है ना, आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की। आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का ही सारा पार्ट है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूँ। इतनी सब आत्माएं अविनाशी है, शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी है, हम 84 जन्म लेते हैं। यह ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे वह तो जानते हो। 84 जन्म जो गाए जाते हैं ज़रूर किसी एक धर्म के होंगे, सभी के तो हो न सके। सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं।
हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकालें? जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, उसकी फिर वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होनी ही है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाप आकर सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तो सबसे मुख्य बात है, बाबा कह रहे जब यहाँ आकर बैठते हो तो अपने आप को आत्मा समझो। ये जो पढ़ाई बाबा हमें पढ़ाता है ये आत्मा के लिए, हम आत्मा है और आत्मा का सफर चल रहा है, आत्माचा प्रवास चालू आहे। आत्मा पुढे जाणार आहे, शरीर तिथं संपून जाईल, त्याला आग लावली जाईल इथंच। तो शरीर तो जाने वाला नहीं है, लेकिन मैं तो हूं। मैं, हम जब कहते हैं किसी की मृत्यु पर क्या कहते हैं, सीधी सी बात जो दुनिया वालों ने वो बोलते रहते हैं, समझ में नहीं आता है कि शरीर रहता है वहाँ पर, जो मृत हो गया है व्यक्ति उसका शरीर वहाँ पर रहता है, और क्या कहते हैं लोग, वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया मतलब मैं हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं निकल जाता हूँ इस शरीर से। इस गाड़ी का ड्राइवर चला गया, उसको गाडी बदलनी है अब। इतकी सिंपल गोष्ट आहे मृत्यू म्हणजे। आता ही गाडी चालवण्यालायक राहिली नाही, चांगली राहिली नाही, बिघाड झालेला आहे। आणि आध्यात्मिक अर्थ असा आहे त्याचा की इथला हिशोब संपला, इथं ज्यांच्याशी आपले हिशोब आहेत ते जर संपले, प्लस मायनसचे पाप पुण्याचे हिशोब, चांगले वाईट हिशोब ते संपले की ती आत्मा इथं राहू शकत नाही, त्याला जायचंय दुसरीकडे। आणि आता विषय असा आहे की बाबा आपल्याला घ्यायला आलेला आहे, आता बाबांसोबत परमधामला जायचंय। तो इसलिए ये बिल्कुल पक्का हो जाना चाहिए हमें कि मैं आत्मा हूं, और ये पढ़ाई बाबा आत्मा को पढ़ा रहा है, क्योंकि ये शरीर तो यहाँ खत्म होना है, मुझ आत्मा को आगे निकलना है। तो आगे चलकर मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, मुझे क्या करना है अपने जीवन में, मुझे किस तरीके का पार्ट चाहिए, किस तरीके की धन संपदा मेरे पास चाहिए, क्या पद पोजीशन चाहिए, ये सब कुछ हम अभी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी वो रिकॉर्डिंग का समय चल रहा है, अभी शूटिंग चल रही है। ये ड्रामा अंत में संगम युग में फिर से शूट होता है और फिर ये कैसेट 5000 वर्ष चलती है। हम आत्मा परमधाम चले जाते हैं, फिर नीचे उतरते हैं। तर हा आत्म्याचा प्रवास आहे। म्हणून बाबा म्हणताय की इथं जेव्हा तुम्ही बसता, जेव्हा मुरली ऐकायची आहे तेव्हा बिल्कुल क्लियर पाहिजे, मुझ आत्मा को बाबा समझा रहा है। तो ये समझानी डायरेक्ट अंदर जाएगी और ध्यान में भी रहेगी बातें। अगर हम देहभान के हिसाब से सुनेंगे तो मुरली ध्यान में नहीं रहेगी। मैं आत्मा हूँ, मैं बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा, बाबा मुझे समझा रहा है। क्यों समझा रहा है? मुझे उसे परमधाम लेकर जाना है, बहुत आराम से, बिना सजा खाए। तो सजाओं से मुक्त होने की वो युक्ति बताता है। और दूसरा, धारणा, देवताईपन की धारणा। तो भगवान आकर मुझे देवता बना रहा है। मुझे मुरली क्यों सुननी है? मुझे देवता बनना है। मुझे मेरा जीवन बहुत सुंदर चाहिए। अब ये झंझट, टेंशन, ये जो जीवन है आज का, ऐसा जीवन नहीं चाहिए। मुझे बहुत सुंदर दुनिया में जाना है, और उस सुंदर दुनिया में जाने के लिए देवत्व की स्थापना बाबा मेरे अंदर फिर से कर रहा है, और उसके लिए ये मुरली है। तो उसमें आत्मा जो रोगी हो गई है, उस रोग को मुक्त करने की दवाई बाबा देता है। आत्मा को रोग हो गए हैं 5 विकारों के मुख्य, और उस विकारों के कारण ही आत्मा कमजोर हो गई है। उन विकारों के कारण ही पाप कर्म हुए हैं, और पाप कर्मों के कारण ही हमारे सामने हिसाब किताब आते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहते हैं।
तो ये आत्मा के रोग को बाबा ठीक करता है, और इसलिए बाबा के क्लास को क्या कहा जाता है? हॉस्पिटल में बैठे हैं। ऐसा हॉस्पिटल दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। शरीर के लिए अनेक हॉस्पिटल है, शरीर के एक एक पार्ट के लिए अलग अलग हॉस्पिटल है, अनेक स्पेशलिस्ट है, लेकिन आत्मा के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है। अनेक स्कूल है दुनिया में, अनेक विद्यालय है, अनेक कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, लेकिन आत्मा को पढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम जब यहाँ पर आते हैं तो हम कोई कथा या प्रवचन के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर आए हैं बाबा के हॉस्पिटल में, ईश्वरीय हॉस्पिटल में आए हैं, ईश्वरीय कॉलेज में आए हैं, और यहाँ मुझे अपने रोग दूर करने हैं। जो रोग हुए हैं आत्मा में उनको दूर करना है, और पढ़ाई क्या पढ़नी है? देवता बनने की। दोनों काम साथ साथ, आत्मा को है रोग दूर करना है और देवता बनने की क्वालिटी अपने अंदर धारण करनी है। और इस जो हम आत्मा समझकर यहाँ पर बैठकर परमात्मा को याद करते हैं तो उसमें हमारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। जे काही पाप कर्म मागच्या 63 जन्मापासून झालेले ते विनाश होऊन जातात। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं जो कुछ भी आप करें, यहाँ पर बैठे हो तो आत्मा समझो, आत्मा समझ कर इन ज्ञान की बातों को धारण करो, और फिर मुझे याद करो। इन बातों को समझने के बाद मुझे याद करो। अभी किसी भी साकार या आकार को याद करने की जरूरत नहीं है। साकार में जो देवी देवता थे जिनकी हम पूजा करते हैं मंदिरों में, वो बाबा कह रहे मैं तो उनके जैसा तुमको बनाने आया हूं। तो अभी तुम डायरेक्ट मुझे याद करो, उनको मैंने बनाया, तुम्हें भी उनके जैसा बनाना चाहता हूं, और तुम वही हो जिनके आज मंदिरों में पूजा हो रही है। इतना ऊंचा लेवल का ये ज्ञान है जो हमें देवता बना देता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अभी अपने आप को देवता बनाने पर अटेंशन दो, किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं। हम जो करते हैं हमारी प्रथा परंपरा से वो बात अलग है, लेकिन बाबा कह रहा है, उसको मना नहीं है बाबा की, लेकिन बाबा कह रहा है कि आप अपने आप को देवता बनाने के लिए अभी पक्का कर लो, अपने मन में बुद्धि में पक्का कर लो कि मुझे खुद को देवता बनना है। और ये मेरे अंदर की जो देवता बनने की क्वालिटी, ये भगवान ने पहचान ली है, और इसीलिए मैं ये ऊंचा ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। बिल्कुल पक्का होना चाहिए। ऐसे ही हम यहाँ पर नहीं पहुँचे, कोई अपनी मर्जी से भी यहाँ पर नहीं आता है, किसी के कहने पर भी यहाँ नहीं टिक सकता है। ये तो भाग्य की बात है और भगवान की नज़र की बात है। तो जो भगवान की मुरली सुनते हैं वो अपने आप को बिल्कुल पक्का कर ले कि मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ, और फिर अगर ये पक्का हो जाए मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ, तो उस देवत्व के लिए मुझे मेरे अंदर क्या क्या लाना है, क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या लाना है, इन बातों पर अटेंशन जाना चाहिए। और फिर बाबा कहते हैं कि अब तुम आत्मा समझकर मुझ एक परमात्मा को याद करो। देवता को याद करने की ज़रूरत नहीं, आकारी रूप में, फरिश्ता रूप में ब्रह्मा बाबा है, बाबा कह रहे उनको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। उनको याद किस लिए करना है? उदाहरण के लिए। लेकिन उनसे कुछ लेना है, उनसे कुछ प्राप्ति है, इसलिए याद नहीं करना है। तो बाबा हमारी बुद्धि को देह से निकालना चाहता है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में टिक जाए। मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ, परमात्मा बिंदु स्वरूप है। तो बाबा कह रहे कितना सहज है ये। देवी देवताओं की भक्ति करना, तीर्थ स्थानों पर जाना, वो सब बाकी सब प्रोसीजर करना, बाबा कहते हैं उससे ये कितनी हाई लेवल की ये पद्धति है और कितनी सिंपल पद्धति है कि अपने आप को आत्मा समझकर जो सबका बाप है सभी देवी देवताओं का, उस ज्योति बिंदु निराकार शिव को याद करो। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ बैठे हैं वहाँ से उसको याद कर सकते हैं, जहाँ बैठे हैं वहाँ उसको बुला सकते हैं, उसका आवाहन करके उसको बुला सकते हैं। तो बाबा कह रहे कितना सहज है। तो फिर हम कुछ समय बाबा की याद में बैठते हैं, बहुत अटेंशन से अपने आप को बिठाते हैं बाबा की याद में, लेकिन फिर ये प्रैक्टिस हो जाती है तो हम चलते फिरते, उठते बैठते, कामकाज करते हुए भी बाबा की याद में रह सकते हैं।
कैसे रह सकते हैं? वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं. दुसरी बात, हम संगम युग पर आहे. कलियुग संपलं आपल्यासाठी. आता आपण संगम युगामध्ये आलेलो आहे. तर संगम युगामध्ये आपण आत्मा आता बाबांवरती समर्पित झालेलो आहे. तो अभी मेरा जीवन कैसा हो गया है? कराने वाला वो है, मैं करणहार निमित्त हूँ. ये निमित्तपन का भाव हम अपने अंदर लेकर आते हैं कि मैं निमित्त हूँ, वो करा रहा है मुझसे जो कुछ भी कराना है. मैं कौन हूँ? वो करावनहार है, मैं करणहार हूँ. मुझे जो बाबा की मत है उस अनुसार अपने जीवन को चलाना है. बाबा क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, क्या भावना रखनी है, वो सब सिखाता है. भगवान वो सब कुछ सिखाता है और उस अनुसार मुझे करना है. तो बाबा करावनहार, मैं करणहार. और दूसरा पॉइंट बाबा को सदा याद रखने के लिए कि मैं आत्मा करावनहार हूँ और ये कर्मेंद्रियाँ करणहार है. ये स्वराज्य अधिकारी की स्थिति है, खुद का खुद पर राज्य. एक तो बाबा मुझसे कराता है, मैं आत्मा बाबा का सुनती हूँ और जो करना है वो उस हिसाब से मुझे आगे बढ़ते चलना है, जो भी बाबा समझाता है. लेकिन फिर मैं किसके द्वारा करूँगा? मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों का यूज़ करता हूँ. ये शरीर मुझे मिला है और इस शरीर के जो कर्मेंद्रिय है उनके द्वारा बाबा जो समझाता है वो मैं करा के लेता हूँ. बाबा समझाता है क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या सोचना है. तो ये सब मैं अपने जो शरीर के कर्मेंद्रिय उनके भी द्वारा करा लेता हूँ और जो मन बुद्धि आत्मा के सूक्ष्म इंद्रिय है उनके द्वारा भी करा लेता हूँ. तो अगर ये स्मृति रहेगी तो हम कुछ भी कर रहे हैं, काम धंधा करने की मना ही नहीं है बाबा की, वो कुछ भी कर रहे हैं, ये स्मृति रहेगी मैं निमित्त हूँ, बाबा करा रहा है. और जिस समय जिस कर्मेंद्रिय का के द्वारा हम कर्म कर रहे हैं, समझना है मैं आत्मा करा रही हूँ इससे. अभी मैं देख रहा हूँ, आंखें अगर मैं अंदर नहीं हूँ तो आंखें देख ही नहीं सकती. प्रेत कोणालाही बघू शकत नाही. का बघू शकत नाही? मध्ये आत्मा नहीं है. मतलब देखने वाली कौन हो गई? आत्मा. तो मैं आत्मा इन आंखों के द्वारा देख रही हूँ, मैं आत्मा इन कानों को द्वारा सुन रही हूँ, मैं आत्मा इस मुख के द्वारा बोल रही हूँ. ये बार बार प्रैक्टिस की बात है, बार बार प्रैक्टिस करना है और उसका बहुत आनंद आएगा. बिल्कुल त्याचा लोड घ्यायचा विषय नहीं है. खूप खूप मस्त मजेशीर गोष्टी या सगळ्या. और इससे क्या हो जाता है, फिर हम देहभान और देहभान की दुनिया, उसमें टेंशन जो है उससे थोड़ा दूर होते जाते हैं और हमारी जीवन बहुत सुंदर बनती जाती है. और फिर ये जो अपने अंदर का जो ये प्रोग्राम सेट कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ और सब कुछ मैं कराने वाला हूँ इन कर्मेंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों की मैं मालिक हूँ. तो ये हमें अपने कब्जे में जो रखे हुए हैं 2500 वर्षों से, उस कब्जे से हमें मुक्ति मिल जाएगी और हम मालिक बनकर इनको यूज़ करेंगे. तो जब हम मालिक बनकर यूज़ करेंगे तो मतलब हम अंदर राजा बन गए. तो ये राजाई क्वालिटी हमारे अंदर आती जाएगी और दुनिया पर राज कर सकेंगे, जो नई दुनिया आने वाली है. तो इसलिए बाबा ये सारी बातें हमें समझाता है. फिर 84 जन्म किसके हैं? एक ही धर्म वाले के. मतलब कौन? जो देवी देवता थे स्टार्ट में, क्योंकि बाकी सभी धर्म हम जानते हैं. ये जो भी धर्म आए हैं 2500 वर्ष में आए हैं. 2500 वर्ष पहले इस धरती पर सिर्फ देवी देवता रहते थे आणि त्यांचा इतिहास पण आहे. त्याला काही त्याच्यामध्ये शंका घ्यायचा विषयच नाही. येशू ख्रिस्त कधी आले, गौतम बुद्ध कधी आले, महावीर कधी आले, गुरु नानक कधी आले, सगळा इतिहास माहिती आहे सगळ्यांना, तारखेसहित आहे. तर मग याच्या पहिले काय होतं? याच्या पहिले या धर्तीवरती देवी देवता राहत होते आणि म्हणून हे जे 84 जन्म आहे हे त्यांचे नाही आहे. जे इतर धर्मवाले त्यांचे नाही आहे. त्या धर्मामध्ये जर कोणी बाबाचा बच्चा देवी देवता बनणारा जो बच्चा त्या धर्मामध्ये गेलेला आहे तो इकडे रिटर्न येऊन जातो आता. लेकिन जो उसी धर्म में रहेंगे वो द्वापर के बाद नीचे आने वाले हैं, क्योंकि उनके धर्म स्थापक के पहले तो नीचे आ नहीं सकते. वो उनका धर्म स्थापन होगा फिर वो आत्माएं नीचे आएंगी. इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ये देवी देवता बनने का पार्ट आपका ही है. आप फिर से पहुंच गए हो, अभी आपको फिर से देवी देवता बनना है.
तो इतना ऊंचा लक्ष्य है, इतनी ऊंची पढ़ाई है, इसलिए हमें बहुत गंभीरता से इस पढ़ाई को पढ़ना है। अब तुम यह जानते हो ऊंच ते ऊंच भगवान है, कहते भी है बरोबर ऊंच ते ऊंच है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे सर्वव्यापी, बस एकदम नीचे कर देते हैं। तो दुनिया वालों को भगवान का पता ही नहीं है। साधु सन्यासी भी भगवान को मिलने के लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि वो परिचय नहीं तो मिल कैसे सकते हैं। किसी का परिचय नहीं, उसका नाम मालूम नहीं, एड्रेस पता नहीं, तो मिलेंगे कैसे जाकर। भगवान अगर एक होता, सभी शास्त्रों में एक ही बात आई होती थी, सब ने अपने अपनी मत व्यक्त की है, लेकिन सच्चाई तो भगवान खुद आकर, जो खुद भगवान है वो आकर हमें बताता है। तो बाबा कह रहे हैं कि अब तुम यह जानते हो कि ऊंचते ऊंच भगवान है, एक भगवान ऊंचते ऊंच है, बाकी सभी देवी देवता उनके बच्चे, सबका पार्ट है। तर या ज्ञानामध्ये ब्रह्मकुमारीजमध्ये आपण कोणालाही मानत नाही हा प्रश्नच नाही, सगळ्यांना मानतो आपण, सगळे देवी देवता आहे, सगळे शास्त्र आहे, भक्तीचा पार्ट पण महत्त्वपूर्ण आहे। भक्ती नसती तर मग ही दुनिया एकदम पहिलेच कलियुग येऊन गेलं असतं। तर भक्तीचं आपलं महत्त्व आहे, साधू संन्यासींचं आपलं महत्त्व आहे, पण आता सत्य येऊन तर त्याला स्वतःला सांगावं लागेल, कारण कोणालाही खरं माहिती नाही, सगळ्यांनी अंदाज लावलेले। जर जर सगळ्यांचं जर एक असतं तर आपण म्हणू शकलो असतो की हे सत्य आहे, सगळ्यांनी वेगवेगळं सांगितलं। याचाच अर्थ ज्यांनी त्यांनी ज्याचं त्याचं मत व्यक्त केलेलं आहे, भावना चांगली होती की लोकांनी कुठेतरी बांधलेलं ठेवा आपल्या मनबुद्धीला आणि पाप कर्मापासून दूर राहावं, म्हणून त्या हिशोबाने त्यांनी सांगितलं। पण खरं कोण आहे तो स्वतःच येऊन सांगतो। त्याचा तो राहणारा कुठला आहे, तो दिसायला कसा आहे, त्याचा ॲड्रेस काय, तो सगळं आपल्याला सांगतो। तर जेव्हा त्याचा परिचय मिळतो तेव्हा तर आपण त्याला भेटू शकतो। इसलिए बाबा कह रहे वो साधु सन्यासी उनको मिलने का तो पुरुषार्थ करते हैं उनके हिसाब से, लेकिन परिचय नहीं तो मिल ही नहीं सकते। कसं भेटणार, भेटायचं कोणाला तेच माहिती आहे। इतकी सिंपल गोष्ट आहे की कोणाला भेटायचं हे जर तुम्हाला माहिती नहीं तो भेटणार कसे। इसीलिए कोई भी भगवान से मिल नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर जब से भगवान धरती पर आया है तब से 1936 से कितनी आत्माओं ने भगवान से मिलन मना लिया। और हम मुरली सुनते हुए भगवान से रोज मिलन मनाते हैं, क्योंकि उसकी बातों से वो मिल रहा है हमें। और डायरेक्ट जाकर भगवान जिस तन में आता था वहाँ पर जाकर कितनों ने मिलन मना लिया। और वहाँ पर भी मिलने के लिए कैसे नियम है, वहाँ पर भी अभी भी बाबा मिलन होता है, नियम है, नियमों का पालन करके आत्माएं वहाँ पर जाती है। जो तीन नियम है, उन तीनों नियमों पर चलकर ही आत्मा वहाँ पर पहुँच सकती है भगवान से मिलने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं कि जो साधु सन्यासी है वो नहीं मिल सके मुझसे क्योंकि परिचय नहीं था। फिर यहाँ पर भी 1 साल तक नियमों में रहने के बाद, जो कभी हर एक आत्मा का अपना अपना धारणा है, उस हिसाब से वो परमिशन दी जाती है, तो उतने नियमों में रहने के बाद ही बाबा से मिलने की परमिशन दी जाती है, क्योंकि पूरा परिचय तो प्राप्त हो जाए, उसको वो कौन है, किससे मिलने जा रहे हैं, ये तो मालूम हो जाए। इसलिए यहाँ पर भी नियम बनाए गए। ये ज्ञान वो आ गया है धरती पर, उसका ज्ञान चल रहा है, लेकिन फिर भी मिलने के लिए नियम बनाए गए हैं, क्योंकि वो किस हस्ती से मिलना है, वो कौन है, ये तो पता होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि अब हम जानते हैं कि वो ऊंचे से ऊंचा भगवान है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ, तो वो कह देंगे सर्वव्यापी। वो क्या कहते हैं, सबसे ऊंचा भगवान से बड़ा कौन है, उसी सीधी सी बात कहते हैं, भगवान से बड़ा कौन है। फिर उनको बोलते हैं वो कौन है, बताओ, फिर भगवान से बड़ा कोई नहीं है, तो भगवान है कौन ये बताओ। तो वो क्या कहते हैं, सर्वव्यापी है, फिर बड़ा उससे कोई नहीं है। और क्या कहते हैं, कन कन में, मतलब बाबा कह रहे बस एकदम नीचे कर देते हैं। बाबा बहुत रमणीक है, बहुत मीठे में लेता है बाबा इन सब बातों को। क्या कहते हैं, ऊंचे से ऊंचा है। फिर उनको कहते हैं बताओ कौन है, कैसा है भगवान, तो कहते कहाँ नहीं है भगवान, सर्वव्यापी। फिर ऊंचे से ऊंचा कैसा हो गया, कन कन में है, तो मतलब क्या कर दिया, नीचा कर दिया। क्या कहते हैं, दगडा धोंड्यामध्ये पण परमात्मा आहे, सगळ्यामध्ये परमात्मा आहे, तुमच्यामध्ये परमात्मा आहे, माझ्यामध्ये परमात्मा आहे, आणि मध्ये किती भरलेले विकार, फिर भी क्या कहते हैं, तुमच्यामध्ये परमात्मा है। तो ये भावना की बात है
कि हर एक को अच्छी नज़र से देखना है, बस उसके लिए उन्होंने बताया। लेकिन भगवान अगर हमारे में, तुम्हारे में, इस सब में होता तो ये दुनिया की ये हालत नहीं होती। तो बाबा कह रहे ऊंचे तो ऊंचा समझते हैं लेकिन मुझे नीचा भी कर देते हैं। तो जितना अपमान भगवान का इस दुनिया में हुआ है उतना तो किसी का भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो कितनी मीठी बातें करता है। अब तुम समझा सकते हो, सबसे ऊंचे ते ऊंचे भगवान वह है मूल वतनवासी, सूक्ष्म वतन में है देवताएं, यहाँ रहते हैं मनुष्य। तो ऊंच ते ऊंच भगवान वह निराकार थे। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे सो फिर कौड़ी मिसल बन पड़े हैं, फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए हैं, पहचानते ही नहीं। हम भी कैसे थे? हीरे जैसे थे। क्यों? क्योंकि सर्वगुणों से संपन्न थे, प्योर थे, लेकिन फिर कैसे बन गए? कौड़ी मिसल। क्यों? क्योंकि व्यर्थ आ गया, विकार आ गए, हिसाब किताब बन गए, पाप कर्म होते गए हमारे से, तो इसलिए कैसे हो गए? हीरे से कौड़ी जैसे हो गए। लेकिन बाबा फिर से आया है हमें फिर से हीरे जैसा बनाने। और बाबा कह रहे कौड़ी मिसल बन गए मेरे बच्चे जो हीरे जैसे थे, और फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए। कितनी प्यार भरी बातें करता है बाबा। वो सत्य बता रहा है, लेकिन कितना मीठे से बता रहा है कि आप कौड़ी मिसल हो गए, हीरे जैसे कौड़ी मिसल हो गए, कौड़ी सरके झाले, और भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए। मतलब क्या समजते हैं हम? कुत्र्यामध्ये, दगडामध्ये, धोंड्यामध्ये कुठेही बघा परमात्मा। तो हमारे से हम कौड़ी जैसे हो गए और हमसे भी नीचे भगवान को लेकर चले गए। पहचानते ही नहीं है, उनको पहचान मिलती है फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमने पहचान लिया है बाबा को, अभी सबको ये पहचान देनी है कि वो एक है, वो सबका है, वो निराकार है, वो देहधारी नहीं है, वो ज्ञान का सागर है, वो शक्तियों का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है। तो ये परिचय हमें भगवान का मिल गया। परम धाम का वो रहने वाला है, सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। वो परिचय हमें सबको देना है, क्योंकि बेचारे अपने बाप को जानते नहीं। वो हमारा बाप है और बाप की पहचान नहीं तो अनाथ हो गए। इसलिए उनको ये पहचान देनी है कि वो आपका भी है, उससे वर्षा ले लो, और उसका वर्षा है नई दुनिया, सतयुग। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। बहुत सारे जो दुनिया में है, बाबा की पहचान तो सबको मिलेगी, क्योंकि देने वाले कौन है? हमें देना है अलग अलग तरीके से। हम संदेश दे सकते हैं, हम वाणी के द्वारा दे सकते हैं, भाषण के द्वारा दे सकते हैं, मोबाइल के मैसेज के द्वारा दे सकते हैं, बहुत बहुत साधन है। लेकिन पहचान सबको देनी है, क्योंकि बाबा ने उस दिन कह दिया कि अभी कहाँ पर भूकंप हुआ, कुछ हो गया, बड़ी आपदा आ गई, सब के सब चले गए, तो इतने सब आत्माएं तो वंचित रह गई, उनको संदेश मिला ही नहीं, चले गए वो, अब कब आएंगे ज्ञान में? इसलिए कम से कम भगवान का परिचय तो सबको मिल जाए, बाकी हर एक का अपना अपना भाग्य है। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे, यह सतयुग के मालिक थे, किसने राज्य दिया? अभी तुम जानते हो राजाई की स्थापना कैसे होती है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए, वह तो पढ़कर इसी जन्म में ही बैरिस्टर आदि बनते हैं, तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। तो यहाँ पर कोई भी पढ़ाई हम पढ़ेंगे, किसी भी प्रकार की पढ़ाई पढ़ेंगे, तो क्या बन सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन सकते हैं? डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, फिर कलेक्टर बन सकते हैं, फिर कोई डॉक्टर में अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार के डॉक्टर बन सकते हैं, अलग अलग प्रकार के इंजीनियर बन सकते हैं, मानसोपचार तज्ञ बन सकते हैं, किसी को सलाह देने वाले बन सकते हैं। क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस दुनिया में? लेकिन भगवान जो हमें पढ़ाई पढ़ाता है 21 जन्म के लिए हमारा कल्याण हो जाता है। 21 जन्म ये पढ़ाई चलती है। फिर वहाँ पर कोई वो जो दुनिया आएगी, नई दुनिया 2036 के बाद, वहाँ पर कोई पढ़ाई इस तरीके की नहीं पढ़नी है जो हम यहाँ पढ़ते हैं। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित,
कोणतं शास्त्र, काहीही नाही. तिथं फक्त म्युझिक आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचं कशा प्रकारे जीवन, एक देवतासारखं जीवन जगायचं, त्या काही गोष्टी, बस तेवढाच विषय. क्योंकि हमने पढ़ाई यहाँ पर पढ़ ली हर प्रकार की, महाराजा महारानी बनने की ये पढ़ाई है. ये जो पढ़ाई है, हे जे ज्ञान बाबा आपल्याला देतोय, आपण महाराजा महारानी बनू शकतो या ज्ञानाच्या द्वारे. इसलिए इस पढ़ाई को इतना महत्व देना है. वो पढ़ाई तो चलती रहती है, लेकिन इस पढ़ाई पर हमें फोकस करना है. तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो. ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है. अभी है पुरानी दुनिया. तो दुनिया वालों के प्लान, गवर्नमेंट के प्लान अलग अलग रहते हैं, लेकिन भगवान का प्लान है, इस सृष्टि चक्र का ड्रामा का प्लान है कि अभी नई दुनिया आने वाली है. पुरानी दुनिया खत्म होने, सब कुछ प्रलय हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया में कुछ बचेगा नहीं, ये नहीं है. ये महापरिवर्तन का समय है. पुरानी दुनिया जाएगी, नई दुनिया आएगी. भल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल है, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है. सतयुग में ये सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना. तो यहाँ पर भले ही कोई के पास कितने बड़े बड़े महल है, लेकिन हीरे रत्नों का महल किसी का भी नहीं है. सुना नहीं है किसी संपूर्ण दुनिया में हीरे का महल बना हुआ है, सोने की ईंटें लगी हुई है. ऐसा महल किसी का भी नहीं, किसी की ताकत नहीं. लेकिन वहाँ पर हम सब के महल हीरे जवाहरातों से बने हुए होंगे. कल्पना करायची किती सुंदर ती दुनिया असेल, और उसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं. उस दुनिया में पहुँचना है, लेकिन उसके पहले वहाँ रहने के हमें लायक बाबा बनाता है. तो वहाँ पर सतयुग में ये सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना. बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है. यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं. नई दिल्ली बनाने में 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर्स में तो फरक रहता है ना. बाबा म्हणता है की तिथं खूप फटाफट होऊन जाईल, फास्ट होऊन जाईल. इथं जेव्हा भूकंप होतो, एखादं शहर नष्ट होऊन जातं भूकंपामध्ये, तर किती मजूर लावतात आणि पुन्हा ते शहर नव्याने बसवलं जातं. कारण त्यांना कुठं ठेवणार, म्हणून सगळं फास्ट स्पीडमध्ये केलं जातं. तर एका वर्षामध्ये आपण बघतो की जिथं भूकंप झालेला आहे तिथं त्या लोकांसाठी नवे घरं तयार झालेले. तो दूसरा, और नई दिल्ली बनाने में बाबा कह रहे 8-10 वर्ष लग गए, लेकिन यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर में फ़रक रहता है. सतयुगामध्ये सगळं फास्ट होईल. खूप कुशल कारीगर असणार आहे तिथं बनवणारे, इसलिए इतना समय भी नहीं लगेगा, फटाफट होता रहेगा. आजकल तो नई नई इन्वेंशंस भी निकालते रहते हैं. ये बीच बीच में बाबा हमें नई दुनिया में लेकर जाता है, क्योंकि हमारे बुद्धि में अगर ये पक्का नहीं कि नई दुनिया आने वाली है तो हम तैयारी करेंगे नहीं. नई दुनिया हमारे बुद्धि में सदा होनी चाहिए कि ये लक्ष्य है, मुझे सतयुग में रहना है, इतनी सुंदर वो दुनिया होने वाली है. और ये जो बाबा मुरली में बताता है, ये जो दादियाँ हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने साक्षात्कार किए, सब कुछ देखा हुआ है इनका. ब्रह्मा बाबा ने भी साक्षात्कार किया, लेकिन इन दादियों ने बहुत बहुत मतलब 2-3 दिन तक वो ध्यानावस्था में रहती थी, और वो दुनिया कैसे आने वाली है वो बताती थी आकर. तो जैसे हमारे बहुत सारे ग्रंथों में भी उस दुनिया का वर्णन है, और लेकिन सत्य ये है कि अभी उसको आने में लाखों वर्ष नहीं, और वो दुनिया वालों के हिसाब से तो दुनिया होती है एक बार ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये रिपीट होता है. वो दुनिया जिसका वर्णन अलग अलग तरीके से, स्वर्ग जन्नत, वो दुनिया 2036 के बाद यहाँ पर रहने वाली है. लेकिन वहाँ पर कम संख्या में लोग रहेंगे, इसलिए ये ज्ञान भी बहुत कम आत्माएं प्राप्त करेंगे. बहुत कम आत्माओं का भाग्य है, क्योंकि वहाँ संख्या कम है. 850 करोड़ में से 9 लाख आत्माओं से उस दुनिया की स्टार्टिंग होगी. सतयुग की स्टार्टिंग में 9 लाख देवी देवताएं हैं. तो इसलिए ये बुद्धि में रहना चाहिए कि उस इतनी सुंदर दुनिया में हमें जाना है. तो 9 लाख मतलब ये बहुत बड़ी बात है ये सोचना. अभी हम अगर सोचे, औरंगाबाद जिल्हा आहे आपला, औरंगाबाद जिल्हा, औरंगाबाद शहर, तिथली लोकसंख्या आहे 25 लाख. एरिया किती आहे? तिथली लोकसंख्या आहे 25 लाख, आणि ही संपूर्ण दुनिया राहील सतयुगामध्ये, आणि संख्या किती? 9 लाख फक्त. म्हणजे किती सुटसुटीत राहणार आहे, किती आरामदायक, किती सुंदर ती दुनिया रहेगी. गोंधळ नहीं, गड़बड़ नहीं, कैसे. इसलिए हर एक के पास
इतनी ज़मीन होगी, इतनी जायदाद होगी की उसका कोई गिनती नाही. एक एक तालुका एवढी जमीन एकेकाकडे असणार आहे. आता एका एका इंचासाठी आपण भांडतो इथं. लेकिन भगवान हमें क्या देना चाहता है और इसीलिए तो कम 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 होती गई. आता आपण बघतो की 20-30 वर्षापूर्वी एखाद्याकडे 10 एकर जमीन असणं काही विशेष गोष्ट नव्हती. आता किती तुकडे झालेले, आता गुंठ्यावरती आलेले. तो अगर हम और पीछे जाए और पीछे जाए और पीछे जाए तर आपल्याकडे जमीन किती असेल, एका एका तालुक्यात एका एका जिल्ह्या इतकी जमीन असेल आपल्याकडे. कारण तेवढीच जमीन आहे आणि 9 लाखमध्ये डिवाइड होणार आहे. मग जसे जसे वारस येत जातात तसे तसे त्याचं ते तुकडे तुकडे होत जातात. तो मकान बनाने की साइंस का भी जोर है, सब कुछ तैयार मिलता है, जट फ्लैट तैयार. तो बाबा कह रहे हैं कि अभी जो इन्वेंशन हो रहे हैं, नए नए प्रयोग हो रहे हैं, अभी फटाफट अगर हम किसी को कह दे हमारे पास पैसे हैं, हम कह दे मुझे 6 महीने में या 3 महीने में घर रेडी चाहिए पूरा, तो सब कुछ टाइल्स, कलर, लाइट फिटिंग सब 3 महीने में भी हो सकता है. और इतनी मशीनरी हो गई है अभी कि अभी अमेरिका में वगैरह महीने में 15 दिन में भी घर बनने लगे. तो बाबा कह रहे ये जो प्रयोग हो रहे हैं, नए नए शोध निकल रहे हैं, ये सब सतयुग में काम में आने वाले हैं. इसीलिए वहाँ पर फटाफट होगा और बहुत अच्छा होगा. तो बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं. तो ये सब वहाँ काम में तो आते हैं ना, ये सब साथ चलने हैं. क्या साथ चलने हैं? बनाने वाले. वो जो बनाएंगे वो संस्कार लेकर साथ में चलेंगे. यह साइंस के संस्कार भी चलेंगे. तो अब बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, पावन बनना है तो बाप को याद करो. फिर ओरिजिनल बात पर बाबा आ जाते हैं. हमें वो सब तरफ घुमा कर लेकर आते हैं, लेकिन ओरिजिनल बात क्या है? पावन बनना है हमें. तो पावन बनना है तो उस एक को याद करना है. बाकी कोई किसी दूसरी प्रोसीजर से आत्मा पावन हो नहीं सकती. कितना भी गंगा स्नान हम कर ले, कितना भी उपवास कर ले, कितनी भी पूजा पाठ कर ले, उससे पावन नहीं हो सकते. वो कर रहे हैं, करते रहे चलेगा, क्योंकि मन बंद कर रहता है. एक वो बना कर लिया है हमने, उसमें मन बंद कर रहता है, हम बांध कर रखते हैं अपने वो कुछ समय के लिए. तो उससे भी संयम आता है, उससे भी कुछ ना कुछ फायदा होता है जो भी हम कर रहे हैं. लेकिन मेन बात बाबा समझाते हैं, अगर पूरा पावन बनना है तो मुझ एक बाप को याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन, मुझे याद करो. तो वो ऐसा गुप्त करंट आएगा आपके अंदर जो पाप जलकर भस्म हो जाएंगे. तो पावन बनना है तो बाप को याद करो. बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं. आज फिर से बाबा कह रहा है, बीच में भी बोल दिया कि मैंने गुड मॉर्निंग किया है आपको, और गुड मॉर्निंग करके ये शिक्षा दे रहा है, अभी तुम्हारा सब कुछ गुड हो जाना चाहिए, सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए. गुड मॉर्निंग का मतलब है अगर रोज की मॉर्निंग गुड हो जाए तो जीवन ही अच्छा हो जाए. इसलिए बाबा कह रहे हैं मैं गुड मॉर्निंग करके शिक्षा देता हूँ. मैं गुड मॉर्निंग करता हूँ आपको और फिर ज्ञान देता हूँ. और जब मुरली के बाद गुड मॉर्निंग करता है तो उसका मतलब ये है कि हमारा दिन अच्छा जाएगा, क्योंकि भोजन कर लिया, ज्ञान का भोजन कर लिया. बच्चे बाप की याद में बैठे हो? ऐसे बीच बीच में पूछ लेता है बाबा कि इधर उधर बुद्धि तो नहीं भटक रही है? बाबा की याद में बैठे हो? कौन समझा रहा है? ये बातें किसकी है? महावाक्य किसके है? ये सदा बुद्धि में रहना चाहिए. मुरली सुन रहे बार बार, शिव बाबा भगवान मुझे क्या समझा रहा है, ये तो हम महत्व देंगे और वो बातें सब अंदर जाएंगी. चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है. सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं. अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है. जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी, ताकत मिलेगी. तो बाबा कह रहे हैं कि जितना बाप की याद में रहेंगे, एक तो पहला फायदा है पाप कर्म भस्म होंगे, दूसरा फायदा है शक्ति मिलेगी. बाबा सर्वशक्तिवान है, उसको याद करें, जिसको याद करते हैं उसकी स्थिति हमारे पर असर करती है. तो बाबा सर्वशक्तिवान है तो शक्ति मिलेगी, और वो आनंद का सागर है, उसको याद करेंगे आत्मा समझकर तो खुशी मिलेगी. तो बाबा को याद करने से पाप भस्म होते हैं, शक्ति मिलती है और खुशी मिलती है. और क्या चाहिए हमें? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूप बसंत बन, मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर यानी कटु वचन नहीं निकालना है। हमें रूप बसंत बनना है, मतलब हम आत्मा का रूप फिर से बदल जाए। कुरूप झालो होतो आपण विकारांमुळे, व्यर्थमुळे। आत्माला पुनः सुंदर बनायचे, रूप हमारा निखर जाना चाहिए अभी गुणों से और शक्तियों से, और फिर बसंत बनना है, मतलब ये बरसाना है, ज्ञान गुण शक्तियों की बरसात सब तरफ करनी है। तो रूप बसंत बनकर बाबा कह रहे मुख से सदैव रत्न निकालने, कोई भी गलत शब्द हमारे मुख से अब हमें नहीं निकालना है, क्योंकि ये मुख, मैं आत्मा जो ओरिजिनली देवता हूँ वो बोल रही है इस मुख के द्वारा। अभी स्मृति आ गई है, मैं देवता हूँ, तो मेरे मुख से शब्द कैसे निकलने चाहिए, रत्न, जैसे रत्न निकल रहे हैं। और वो रत्न कौन से है? जो ज्ञान के रत्न बाबा मुरली से देता है, वही हमारे मुख से निकलने चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर यानी कटु वचन नहीं निकालना है। कडू बोलायचं नहीं है, कोणालाही कडवट बोलायचं नहीं है। हमें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार रहता है। जब भी हम कोई बात हो जाती है, हमारी बात हमें बतानी पड़ती है, लेकिन कड़वे शब्दों में नहीं बतानी। भले ही हम स्ट्रिक्ट होकर बता सकते हैं, राग नहीं, राग आणि स्ट्रिक्ट होने में फर्क है। स्ट्रिक्ट होकर हम बता सकते हैं, लेकिन कड़क भाषा नहीं होनी चाहिए। तो भाषा में वो कड़कपना नहीं दिखाई देना चाहिए। जैसे बाबा हमें कहता है मेरा फरमान है, मेरा आदेश है, मुझे याद करो, तो वो ये स्ट्रिक्टता है उसकी कि मुझे याद नहीं करते हैं बच्चे, वो भूल जाते हैं। लेकिन वो कितने मीठा लगता है। बाबा कुछ भी बोलता है मुरली में, हमें मीठा लगता है, क्योंकि उसकी भावना बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, हमें बहुत ऊंची नज़र से देखता है। तो ऐसे ही हमें कभी बातें होती है, कभी बोलना पड़ता है, लेकिन किसी भी आत्मा के प्रति अंदर दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। दुर्भावना होगी, कुछ ना कुछ होगा अंदर नेगेटिव उसके बारे में, तो गुस्सा फूटेगा, गुस्सा दिखाई देगा। तो बाबा कह रहे हैं बहुत बहुत मीठा बनना है, मतलब ये हर पल के लिए, हर पल मीठा बनना है। लेकिन मीठा कैसा बनना है? न्यारा और प्यारा। इतना मीठा भी नहीं बन जाना है जितना फिर चीटियाँ लग जाए, इतना मीठा नहीं बनना है। बाबा सारा बैलेंस सिखाता है हमें। मीठा कैसा? मोह वाला मीठा नहीं, स्वीटनेस चाहिए आत्मा में, स्नेह होना चाहिए, तो ऐसा मीठा बनना है। जो कलयुगी मीठापन वैसा नहीं कि लोग हमसे अट्रैक्ट होते जाए, हमसे जुड़ते जाए। हमें किसी को भी भगवान से जोड़ना है, इसलिए मीठा, लेकिन उसमें बैलेंस। ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। तो ये तीखापन म्हणजे तिखटपना नहीं है। तीखा मतलब बाबा, ये तीखा बोलने का ये भाव रहता है बाबा का कि वो बहुत उसमें स्पीड होनी चाहिए, ऊंचा लेवल होनी चाहिए। किसमें? ज्ञान और योग में। ज्ञान और योग में ऊंची लेवल आपकी होनी चाहिए, इससे अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ज्ञान बहुत अच्छी रीति से लेना है, बहुत अच्छी रीति से सुनना है, धारण करना है अपने अंदर मंथन करके। ज्ञान में ऊंची स्थिति और योग में ऊंची स्थिति, जो आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने की बात है, उसमें आगे बढ़ना है, ऊंचा जाना है। इससे खुद का भी कल्याण होगा और हम दूसरों का भी कल्याण कर, मतलब अगर दूसरों का कल्याण करना है तो मोह से नहीं कर सकते हम, ज्ञान और योग में तीखे जाकर हम उनका कल्याण कर सकते हैं। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। अभी रोशनी फैलानी है हमें सब तरफ। बेचारे अंधकार में हैं, अंधकार में भटक रहे हैं, उनकी लाठी बनना है। मतलब उनको ये जो ज्ञान की बातें हैं वो सुनानी है, ज्ञान की रोशनी उनको देनी है। वरदान है, त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव।
त्रिस्मृती स्वरूप का तिलक। तिलक लगाते हैं, फक्त कुंकू लावतात, टिकली लावतात, वो बात नहीं है। उसके पीछे का भाव ये है कि अपने आप को जानो, भगवान को जानो और इस सृष्टि नाटक को जानो, वो तिलक लगाना है। स्मृति का तिलक है ये, और इसलिए यहाँ पर दिया जाता है क्योंकि यहाँ अंदर आत्मा बैठी है। तो कौन सा तिलक? स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। इन्हीं 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। सगळ्या ज्ञानाचा सार काय आहे? मैं आत्मा, वो परमात्मा बिंदु स्वरूप, और ये सृष्टि नाटक चल रहा है, ये ड्रामा है, ड्रामा फिक्स है और ड्रामा कल्याणकारी है। ये स्मृति का तिलक हमें लगाना है और ये रोज लगा लेना है। ये मतलब ऐसा तिलक वैसा स्थूल तिलक की बात नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप को पक्का कराना है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ और ये नाटक चल रहा है, और लेकिन नाटक में मेरा ऊंचा पार्ट है। किसी का पार्ट देख के मुझे परेशान नहीं होना है। नाटक चल रहा है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। मेरा पार्ट बहुत अच्छा है, मुझे अपना पार्ट अच्छे से बजाना है। तो ये स्मृति के 3 तिलक हमें खुद को लगा लेने हैं सवेरे सवेरे उठते ही। अगर ये पक्का हो जाए तो सारा ज्ञान हमें पक्का हो जाएगा। नॉलेज के वृक्ष की यह 3 स्मृतियां हैं। ज्ञानाचं हे झाड आहे, हे खूप मोठं झाड आहे, ज्ञानाचा वृक्ष आहे, आणि त्याच्या या 3 स्मृति मुख्य। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज, बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। पहिले बीज, मग बीजाला अंकुर फुटतात, 2 पानं येतात पहिले, तर बाबा म्हणता है ये बीज मतलब बाबा है, परमात्मा है, ये ज्ञान उससे ही सारा प्रस्फुटित हुआ है, इसलिए बाबा ज्ञान का सागर है। तो बीज है और उसके 2 पत्ते। इस ज्ञान से सबसे पहले हमें क्या पता चला? मैं आत्मा हूँ। परमात्मा का ज्ञान मिला, फिर पता चला मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और दूसरा क्या पता चला? ये सृष्टि नाटक है, सृष्टि चक्र है, ये पता चला। तो ये इससे ये ज्ञान की सारी शुरुआत है, इससे सारा विस्तार है। म्हणून बाबा म्हणतात हे मूळ गोष्टी पक्क्या करून घ्या, तर मग विस्तार ऑटोमॅटिक तुमच्या बुद्धीमध्ये राहील, त्या ज्ञानानुसार तुमचं जीवन बदलत जाईल। इन तीनों स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। तो हम विजयी बन जाएंगे। ये या 3 आठवणी जर आपल्याला राहतील तर आपली विजय निश्चित आहे। आणि विजय कोणती आपल्याला पाहिजे? आता विकारांवर विजय पाहिजे, व्यर्थवर विजय पाहिजे, पापकर्मावर विजय पाहिजे आणि नव्या दुनियेमध्ये राज करायचे। तो इसका वरदान हमें कब मिलेगा? जब हमारी ये 3 स्मृतियां पक्की रहे एकदम। स्लोगन है, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। जो कमजोरियां है, जो विकारों की कमजोरियां है, हम कहते हैं ये तो चलता ही, ये तो होता ही है, और हम त्याग नहीं कर रहे हैं उसका, वो कमजोरी है हमारी। तो उसके लिए बाबा ये युक्ति बता रहे हैं, ये चाबी दे रहे हैं कि प्राप्ति सामने रखो। उस कमजोरी का त्याग करने से क्या मिलने वाला है, ये सामने रखो, ऑटोमेटिक कमजोरियां समाप्त हो जाएगी। कुछ तो दिखाना पड़ेगा मन बुद्धि को क्या मिलने वाला है, तो ऑटोमेटिक वो दूसरा छूटता जाएगा। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। अब हम सब संगम युग में आ गए, हम सब बाबा के बच्चे संगम युग में। दुनिया कलयुग में, कलयुग चल रहा है उनके लिए, हम संगम युग में हैं। और संगम युग में जो आता है, जो बाबा को पहचानता है, जो बाबा का बच्चा बन जाता है, हर एक ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, हम बीके बन गए। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, हमने धर्म नहीं बदला, हम ज्ञान में आ गए हैं और भगवान के डायरेक्ट बच्चे बन गए हैं। और ब्रह्मा के द्वारा बाबा ने जन्म दिया है हमको, ब्रह्मा के मुख के द्वारा जो ज्ञान दिया उसके आधार से हमारा जन्म हुआ है। इसलिए हम सब कौन हैं? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। इस ज्ञान मार्ग में हमारे अलौकिक पिताश्री है ब्रह्मा बाबा, हम उनके बच्चे बन गए हैं। उन्होंने हमको दत्तक ले लिया है शिव बाबा ने, उनके द्वारा। तो हम कौन हैं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। हम हर एक अपने नाम के आगे बीके लगा सकते हैं, और ये बीके लगाना अपने नाम के आगे बहुत कम आत्माओं के नसीब में है। कोई बहुत शान से लगाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, IAS ऑफिसर, अलग अलग वो उनकी डिग्रियां वो लिखते हैं बोर्ड पर, लेकिन हमारी डिग्री तो सबसे बड़ी, हम बीके बन गए।
तो हर एक अपने नाम के आगे बीके लिख सकता है, लिखना चाहिए, बुद्धि में रखना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ। तो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, तो बाबा कह रहे अकेले नहीं हो सकते। अब आप सिर्फ बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, बाबा कह रहे सिर्फ उसको अनुभव में लाते चलो। बाबा और हम अब जुदा न हो, साथ में रखना है, साथ में रहना है। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही नहीं, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो, तो यह माया का वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। अगर बाबा साथ में है, पक्का साथ में है, पक्का साथ में रखा है, तो माया का वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो, तो विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम शांति।